हेलो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेशन पोलो क्या था और किस तरह से हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। हम सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और जब हमारा देश आज़ाद हुआ एक इंडिया बना और एक पाकिस्तान बना। आज़ादी तो मिली पर बंटवारा भी मिला। जब बंटवारा हुआ तो उससे पहले भारत में 562 देसी रियासतें थी। अब बेटा जो 562 देसी रियासतें थी, ये देसी रियासतों को मतलब होता है प्रिंसली स्टेट, जहाँ पे राजा का राज है। 562 प्रिंसली स्टेट्स थी। अब जो ये प्रिंसली स्टेट्स थी ना बेटे, मैक्सिमम इंडिया में मिल गई सिर्फ 3 को छोड़ के। इसमें एक जम्मू कश्मीर, एक जूनागढ़ और एक हैदराबाद। अब जो जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ है, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़, आज़ादी के थोड़े समय के बाद ही जम्मू कश्मीर का विलय भी भारत में हो गया और जूनागढ़ का विलय भी किस में कर दिया गया? भारत के अंदर कर दिया गया। अब बचा एक हैदराबाद। अब बेटे जो हैदराबाद है, हैदराबाद पड़ता था भारत के बीच में, और जो हैदराबाद है वो किसी भी तरह से पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की सीमा साझा नहीं करता था। तो हमारा खुद का या सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जिन्हें भारत का एकीकरण करा गया है, जिन्हें भारत का बिस्मार्क बोला जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी क्या कहते थे कि जो हैदराबाद है वो कहां पर रहे? भारत में रहे। अब हम बेटा जबरदस्ती हैदराबाद को भारत में नहीं मिला सकते थे, क्योंकि जो उस टाइम के लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्होंने क्या बोला हुआ था कि जिसका जहां पे मन है वो वहां पे रहे। ये 3 जून को जो माउंटबेटन प्लान आया था उसमें बात बोली गई थी कि इंडिया में रहना है इंडिया में रहो, पाकिस्तान में रहना है पाकिस्तान में रहो, आज़ाद रहना है आज़ाद रहो। अब माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग हम फोर्सफुली किसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते? हैदराबाद के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। अब हुआ क्या, एक समय आया कि अब बंटवारा भी हो गया, हैदराबाद किसी का हिस्सा नहीं बना, हैदराबाद किसी का भी हिस्सा नहीं बना। तो हैदराबाद क्या बोलता है नवंबर 1947 के अंदर कि वो ना एक इंस्ट्रूमेंट साइन करेगा। साइन क्या करेगा कि अभी वो ना स्टैंड बाय पोजीशन पे रहेगा। स्टैंड बाय पोजीशन का मतलब क्या? ना वो इंडिया में जाएगा ना वो पाकिस्तान में जाएगा। अब जब तक वो स्टैंड बाय पोजीशन पे रहेगा, ना वो इंडिया को सपोर्ट करेगा ना पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। और उस समय 1947 के अंदर जो हैदराबाद के निज़ाम है बेटे, वो मीर उस्मान है। कहते हैं जो हैदराबाद के निज़ाम थे मीर उस्मान, इन्होंने जो ये स्टैंडिंग इंस्ट्रूमेंटेशन था इसका क्या कर दिया? वॉल्यूशन कर दिया। ऐसा बोला गया कि इन्होंने अपने संबंध पाकिस्तान के साथ बढ़ाना क्या कर दिए? स्टार्ट कर दिए। और जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टैंडिंग था उसमें क्या बोला गया था कि आप किसके साथ संबंध नहीं बढ़ाओगे? ना ही इंडिया के साथ, ना ही किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। अब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं वो तो ऐसा बोलते हैं कि अगर जो हैदराबाद है वो पेट में कैंसर के समान है, पर कब? अगर वो किसके पास चला गया? पाकिस्तान के पास चला। क्योंकि बेटे पाकिस्तान किसी भी तरह से हैदराबाद के साथ लैंड शेयर नहीं करता था। अब होगा क्या, अगर उस समय हैदराबाद पाकिस्तान के पास चला जाता तो बीच में से क्या बनानी पड़ जाती? बाउंड्री बनानी पड़ जाती। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बिल्कुल फोकस क्लियर था कि वो हैदराबाद को लेकर ही कहां पे रहेंगे? भारत में रहेंगे। अब होगा क्या, 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना के 35,000, कितने हजार बेटे? 35,000 सैनिकों को कहां पे भेज दिया जाएगा? हैदराबाद के अंदर भेज दिया जाएगा। और उधर से जो मीर उस्मान है उनकी सेना के भी 22,000 लोग, कितने हजार लोग? 22,000 लोग आपस में क्या लड़ेंगे? एक स्मॉल युद्ध लड़ेंगे, वॉर लड़ेंगे। और इसका रिजल्ट चला, एक हफ्ते तक ये वॉर चली और एट द एंड भारतीय सेना ने जो मीर उस्मान की सेना है उसे क्या कर दिया? हरा दिया। और इस जो युद्ध था छोटा सा, इसे एक नाम दिया गया और वो नाम क्या है बेटे? ऑपरेशन पोलो। यहां पे एक रोचक बात ये निकल के आती है, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी आता है कि जो कहते हैं हैदराबाद है वो यूनाइटेड नेशन में भी गया था, या फिर जो इनके स्पोर्ट में पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में गया, तो वहां पे क्या बोला गया कि जो भारतीय सेना है वो हैदराबाद के अंदर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करेगी। अब ठीक है, भारतीय सेना कार्रवाई नहीं करेगी पर भारतीय पुलिस तो क्या कर सकती है? कार्रवाई कर सकती है। तो ऐसा बोला जाता है भारतीय सेना को ही भारतीय पुलिस के कपड़े पहनाकर कहां पे भेज दिया गया था? हैदराबाद के अंदर भेज दिया गया। और वहां पे कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन पोलो चलाया गया। और ऑपरेशन पोलो के अंडर ही हैदराबाद को किस में मिला दिया गया बेटा? भारत में मिला दिया गया। और तब से आज तक भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? अभिन्न हिस्सा है। और वो जगह कौन सी है? हैदराबाद है। थैंक यू सो मच सर।